ये हम अपने सेब के बगीचे में छोटे बच्चों को, बछड़ों को चराते हुए भगवान श्री कृष्ण की तरह, जैसे वो ग्वाले थे अपनी गायों को चराने जाते थे जंगल में, अब हम उनकी तरह जंगल में तो नहीं जा सकते, लेकिन अपने बगीचे में हम इन छोटे बच्चों को घुमाते हुए, अभी थोड़ी देर पहले इनको यहाँ छोड़ गया था, तो ये जैसे ही मैं वापस चला गया घर तो पीछे पीछे दौड़ते हुए वहीं पहुँच गए और मेरे को फिर से वापस आना पड़ा इनको यहाँ छोड़ने के लिए। अब ये छोटे से बगीचे जो अभी हमने कुछ टाइम पहले तैयार किया है, अभी इसमें उतने सेब तो नहीं लगे हैं, कहीं कहीं है, कुछ सैंपल इन्होंने पिछले कुछ सालों में दिए हैं। और इस साल इसमें फसल काफ़ी ख़राब है क्योंकि ओला पड़ा है। जब इसमें नई फ्लावरिंग हो रही थी, छोटे छोटे सेब लग रहे थे, उस वक्त ओला पड़ा और वो सारे ज़्यादातर सेब झड़ गए। और जो कुछ उस ओले की और उस बारिश की मार से बच गए हैं थोड़े बहुत, वो यहाँ कहीं कहीं दिख रहे हैं। कहीं क्या, इन पेड़ों में तो मेरे को कुछ दिख ही नहीं रहा है, सब खाली है, पत्ते ही है, सेब तो नहीं दिख रहे हैं। कल मैं दूसरे बगीचे में था, उसमें तो कुछ थे भी, और जो हमारे बड़े बगीचे हैं जिनमें ज़्यादा पैदावार होती है उनमें ठीक फसल है। इस बार वहाँ जाने के लिए टाइम नहीं लग रहा क्योंकि वो घर से काफ़ी दूर है, वहाँ दूसरा घर हमने बनाया है। ये कुछ सेब है जो बड़े मजबूती से इन कठिनाइयों का सामना करते हुए अभी तक हैं। लेकिन खासकर सेब, पहले इसमें जब मैं पिछली बार आया था तो इसमें अच्छी फसल थी, बिल्कुल लदे हुए थे। ये जिस तरह से सेटिंग दिख रही थी, जिस तरह से सेब दिख रहे थे, मेरे को लग रहा था कि इस बार बम्पर पैदावार होने वाली है। लेकिन वो बिन मौसम बरसात हुई और ओलावृष्टि हुई, ज़्यादा हाइट पे होने के कारण ओलावृष्टि, और ये पेड़ अभी छोटे हैं, अभी इनको हमने जालियाँ नहीं लगाई हैं। जालियाँ लगाई होती शायद ये बच जाते। दूसरे बगीचे हैं जो बड़े हैं, जिनमें ज़्यादा पैदावार है, जो हमने बेच दिए हैं, ठेके पे दिए हैं कुछ सालों के लिए, उसमें उन लोगों ने जालियाँ लगाई है। ये देखिए, ये कुछ इसमें जो हल्के दाग दिख रहे हैं, ये ओलावृष्टि के दाग हैं। इतने दाग के बावजूद ये मजबूती से खड़े हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। ज़्यादातर तो गिर गए हैं, वो फूल के समय में गिर गए, जबकि फूल ही लग रहे थे, अभी फल नहीं बने थे। अब ये तो फल बन गया है शायद, अब अगर ओला पड़ा तो फिर ये भी नहीं टिकेंगे। अब कुछ एक पेड़ों में तो अच्छे हैं, जैसे ये देखिए, इसमें बहुत अच्छी पैदावार है। जो अब आज तक हम पहले जब ये छोटे थे पेड़, तो इसके जो फल थे उनको तोड़ के फेंक दिया करते थे, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में हम नहीं चाहते कि वो फल दें, और ज़्यादा सेब होने की वजह से वो पेड़ की टहनियाँ टूट जाती हैं, उस वजह से हमने वो सेब तोड़ दिए थे। अब इस साल इनको थोड़ा बड़े हो गए हैं, पौधे हो गए, थोड़ी सी इनमें केयर की ज़रूरत है। आजकल अब काम इतना है, इतने बगीचे हैं, खेत का काम है, तो इनके लिए हम समय निकाल नहीं पा रहे हैं। ये एक बड़ी समस्या हो गई है। ये जो कमियां रह रही है, सारी कमी देखभाल की है, स्प्रे की है, और बंदरों का आतंक ज़्यादा है। अभी हमने एक कुत्ता पाला हुआ है जो जब गरजता है तो बंदर दूर दूर तक नज़र नहीं आते, भाग जाते हैं। उसकी डर से कुछ टाइम जब तक वो है तब तक सेब, हमारी सारी फसलें सुरक्षित हैं। जैसे ही अब यहाँ पे ये दिक्कत है कि रात को कहीं बाहर रह गया तो रात को उनको बाघ उठा के ले जाता है। बहुत सारे कुत्ते हमारे जो बड़े बहादुर थे, उनको रात को बाघ उठा के ले गया, तो उस वजह से दिक्कतें हुई। फिर उन्होंने तो कुछ छोटी नई ब्रीड के कुत्ते मैं लेके आया था, वो कुछ बीमार हो गए ठंड की वजह से। वो गर्म इलाके से लाए थे, इस ठंड को सहन नहीं कर पाए,
वो एक एक करके बहुत सारे कुत्ते मर गए। फिर अब ये जो लाए हैं वो थोड़ा बड़ा है, उम्र का बड़ा हो गया है। किसी दोस्त ने मेरे को दिया है। वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी टिका हुआ भी जिंदा है। उसका कुछ नहीं उखाड़ पा रहे हैं वो बंदर, उसको देखते ही डर जाते हैं। तो अभी ये है सेब, ये छोटे छोटे पेड़ हैं। अभी कुछ सिंपल देने हमने शुरू किया है। ये हमने एक छोटा सा शेड बनाया है सेब की रखवाली करने के लिए। यहाँ हमारा एक पास में एक घर भी है नीचे, वहाँ से भी हम रखवाली करते हैं। यहाँ पे हम सेब का कुछ स्प्रे का सामान, कुछ घास वगैरह, कुछ अंदर इससे बगीचे से ज़रूरत के सामान घर में रखते हैं। इसलिए छोटे छोटे शेड हमने हर एक बगीचे में बनाए हैं। ये बगीचा अभी बहुत नया नया है, इसमें उतनी पैदावार अभी नहीं होती क्योंकि पेड़ अभी छोटे हैं। कुछ ज़्यादातर बंदर ही इन्हें चीज़ छोड़ते हैं। अब रखवाली करने के लिए पहरेदार भी आजकल नहीं मिलते हैं। यहाँ पे नेपाल की जो लेबर आती है वो आती है सीज़न के टाइम पे। ये है वही शेड, छोटा सा घर बनाया है जो इसके लिए। ये हल, लोहे का हल, आगे दो बैल जोते जाते हैं और ये हल चलाया जाता है खेतों में। ऐसे इन पेड़ों के बीच में खेती की गई है। वो जस्ट थोड़ा सा छत सा दिख रहा, लाल छत। ये हमारा घर है दूसरा जो बगीचे के पास में है, पर इससे एक और घर है वो थोड़ा नीचे है। तीसरा जो है वो बहुत दूर है यहाँ से, वहाँ दूसरे बगीचे के पास। ये सेब के पेड़ है, इनमें भी, इन सेबों में भी ओले की मार पड़ गई है। काफ़ी डैमेज हो गए हैं, कुछ गिर गए हैं, कुछ टिक गए हैं। तो वैसे इस बार कहा जाए तो ओले से हमें भारी नुकसान हुआ है इस बार। और ये देखिए कांटे भी हैं, बेखड़ी बोलते हैं जिसको, बेखड़ी। और ये है आड़ू। आड़ू देखिए, बेचने के लिए तो नहीं ले जाते हम, ये छोटे होते हैं। मीठे आड़ू, कुछ खट्टे आड़ू, कुछ कड़वे भी होते हैं। ये जो, तो इससे दातुन करते हैं लोग, टहनियों से ब्रश की तरह इस्तेमाल करते हैं इसको। बहुत अच्छा माना जाता है इनको दांतों के लिए। आड़ू के छोटे छोटे पेड़ हैं, जो हमारे जो पेड़ थे वो काट दिए थे हमारे पूज्य पिताश्री ने। वो बहुत ज़्यादा हो गए थे। बंदर उन आड़ुओं को खाने के लिए आते थे तो फसल भी ख़राब कर देते थे, इसलिए उन्होंने वो काट दिए। उस पर कलमें लगा दी, दूसरे आड़ू लगा दिए जो बड़े वाले जो बिकते हैं, काफ़ी महंगे बिकते हैं। ये उतने महंगे नहीं बिकते हैं, हमने बेच के देखे भी नहीं, शायद नहीं बिकते होंगे। ये हैं वो आड़ू, ये वो लोकल किस्म है, ज़्यादा नहीं बिकती है लेकिन खाने के लिए बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, मीठे होते हैं, कुछ खट्टे होते हैं। ये कौन सी किस्म है ये अभी हमने ट्राई नहीं किया है, मीठे हैं खट्टे अभी तक नहीं देखा है। ये इसकी एक टहनी टूट गई है, ये घर का काम लगा था शायद उस वक्त टूट गई होगी। ये है आड़ू, आड़ू का पेड़। ये देखिए दोस्तों, ये सेब है, इनमें भी कुछ खास नहीं दिख रहा है, कहीं कहीं सेब नज़र आ रहे हैं बीच बीच में। इतनी बम्पर पैदावार नहीं कहा जा सकता है, बस हल्का फुल्का काम ही है। इसमें कुछ ज़्यादा सेब नहीं नज़र आ रहे हैं, बस कहीं कहीं है। ओले ने सारा तबाह कर दिया है। ये देखिए बहुत कम है, ये छोटे बहुत दूर दूर पेड़ लगाए हैं। और ये है एक सेब की बहुत ही, जिसको बोलते घटिया किस्म है, किसी काम नहीं आती, बिल्कुल पत्थर की तरह सख्त होते हैं इसके सेब, खाए नहीं जाते हैं। फिर ये लगा ऐसी जगह कि यहाँ पे हम, एक पेड़ पहले लगा तो दूसरा गड़ा तो बना नहीं सकते हैं, तो काटा नहीं, तो वैसे हरियाली के तौर पर रख दिया है इसको। ये इतना बड़ा पेड़ है, इसमें भी कुछ नहीं लगा है, मुश्किल से दिया लेके ढूंढने पड़ेंगे कहीं कहीं, इतनी पैदावार हुई नहीं है। और जो हो रही थी तो उसको ओलावृष्टि ख़त्म कर गई। इसमें बहुत ही वो बेकार किस्म के सेब लगे हैं।
पत्थर की तरह नाम किस्म का तो नाम पता नहीं। ये सेब है जो दिख रहा है इधर, इतने सख्त है कि इनको ओले का भी उतना फर्क नहीं पड़ा है, उससे टूटे नहीं है। इसमें सेब काफ़ी है। ये सेब बहुत अच्छी किस्म है, ये रॉयल है, रेड रॉयल जिसको बोलते हैं। ये छोटे छोटे सेब, ये देखिए इतने बढ़िया है, पर है पतले बहुत कम में। साइज़ इनका अच्छा होगा इस बार। ऐसा बोला कहा जाता है कि जब सेब पतले होते हैं तो साइज़ उनका बड़ा हो जाता है, और जितना बड़ा साइज़ होगा, जितना अच्छा लाल कलर होगा, वो उतनी ज़्यादा कीमत देते हैं। और ये पतले हैं तो जाहिर सी बात है कि साइज़ भी बड़ा होगा, बड़े बड़े होंगे और बिकेंगे काफ़ी महंगे, अगर बंदरों से बच पाए, क्योंकि हमारे यहाँ बंदरों का आतंक बहुत है। स्पेशली के लिए पहरेदार रखने पड़ते हैं हमें, ये बड़ी समस्या है। ये सेब के कुछ छोटे पेड़ और बीच में लगाई हुई राजमा, कुछ बीच में जड़ी बूटी उग गई है जिसका नाम शायद आपको पता होगा, नाम बताऊंगा तो थोड़ा विवाद हो जाएगा। ये देखिए, ये अच्छे सेब हैं, अच्छे पतले हैं, कहीं कहीं हैं। वैसे आमतौर पे जब मैं आपको दूसरे बगीचे में लेके जाऊंगा, जो बड़ा बगीचा है उसमें सेब है, वो उसमें काफ़ी अच्छे हैं, उसमें झाड़ियाँ भी लगी हैं तो वो सेफ रह गए हैं। ये देखिए, ये हैं कुछ सेब। पेड़ के नीचे ठंड है, पेड़ के नीचे बैठेंगे तो पूरा एसी का आनंद आता है। और ये राजमा, मेरे वो बच्चे ऊपर घूम रहे थे, कहाँ चले गए होंगे। काफ़ी दूर दूर लगे हैं सेब। ये शायद गोल्डन है, गोल्डन सेब है जो कलरलेस होता है, पीला पीला हो जाता पक के, लाल कलर नहीं आता, जो बिकता बहुत सस्ता है। फिर भी रखे हुए हमने, लगाए हुए हैं। पहले जब लगाए हैं तो शायद लगाने वालों को ये मालूम नहीं था कि ये गोल्डन सेब है। बेचने वालों ने बीच में दूसरे रॉयल सेबों के बीच में ये पेड़ दे दिया होगा, लोगों ने लगा दिए होंगे। गोल्डन सेब अच्छे हैं वैसे, पैदावार ठीक है। ये कोल्ले की मार इस पर भी पड़ी है, इनमें भी पड़ी है, चोटी लोग हैं काफ़ी है। ये मेरे वो बच्चे, 4 बछड़े, नहीं शायद 2-3 इसमें गाय भी है। नहीं, पेड़ की इस बार खास पैदावार नहीं नज़र आ रही है, बहुत कम है। आमदनी इतनी नहीं है इसमें जितनी की सेवा करने में खर्चा लग जाता है। स्प्रे, खाद, लेबर, इतना कष्ट पूरा पूरा दिन लगाना, तो उसके बावजूद वो वाली आमदनी इसमें से नज़र नहीं आती। तो फिर इसमें बीच में हमने राजमा बीजे हैं, राजमा जो कि अच्छा फ़ायदा देते हैं। राजमा बहुत महंगे हैं, इसके बीच में लगा देते हैं तो उससे कुछ फ़ायदा हो जाता है, कुछ कवर हो जाएगा। ये देखिए सेब काफ़ी बड़े हो गए, काफ़ी अच्छा साइज़ इसमें है। देखिए ये बीच में छोटा सा खेत, इसमें बीजे हैं हमने राजमा। और ये सेब के पेड़, ऊपर कायल के पेड़, एक होती है देवदार, एक होती कायल। ये है वो कायल, शायद आप जानते नहीं होंगे इस बारे में। और ये है वो ऊपर घने जंगल, आप देख सकते हो जंगल के कितना करीब है हमारा घर। और तभी बंदर खुलेआम जब अटैक करते, 2-2, 3-300 की फ़ौज में अटैक करते हैं और सारी फसल तबाह कर देते हैं। ये हमारे दूसरे छोटे पेड़ हैं लगाए हुए, वो अखरोट का पेड़ बड़ा दिख रहा, बड़े बड़े 2 पेड़ हैं। और वो एक आपको पत्थर दिख रहा होगा पीछे, में जूम करके दिखाता हूँ, ये है। ये बोलते हैं कि बहुत बड़ा पत्थर था यहाँ नीचे। अरे भगवान श्री भृगु ऋषि जी का मंदिर है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में जब भृगु ऋषि जी नारद मुनि जी के साथ नीचे एक दूसरा गांव है, नीनू गांव
शायद मैं आपको पिछले लाइव में दिखाया होगा, वहाँ पर रहते थे। तो भृगु ऋषि जी ने ये कह के मना कर दिया था कि मैं वहाँ नहीं, उस गाँव में नहीं रहूँगा, क्योंकि जो बहुत बड़ा पत्थर है ये नीचे आ जाएगा और मेरे घर को ध्वस्त कर देगा। तो नारद मुनि जी जो हमारे गांव के देवता भृगु ऋषि जी के गुरु हैं, उन्होंने फिर इस बड़े पत्थर को एक उंगली से यहीं पे रोक दिया था, स्थापित कर दिया था। उसके बाद ये पत्थर नीचे नहीं गिरा, यहीं फंसा रहा। और ये बहुत बड़ा पत्थर है, इसका आधा हिस्सा शायद मेरे को लग रहा है गिर गया होगा पहले, इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। और ये है हमारा गांव, वो जो सामने दिख रहा है दूर, वो है हवाई गांव। हवाई गांव बहुत जूम करके देखा था, करके दिखाता हूँ। और इससे ऊपर जो दिख रहा है वो है पंचवीर। पंचवीर माने तो 5 पांडवों की मूर्तियाँ हैं वहाँ पे। तो उन्होंने, कहा जाता है कि वनवास अज्ञातवास के टाइम पे वो यहाँ आए थे। वो जो ऊपर सबसे बड़ा टॉप दिख रहा है, बीच में जो खाली सा स्पेस दिख रहा है ऊपर बिल्कुल टॉप में, यहाँ इसके परली साइड में वो मंदिर है छोटा सा पांडवों का, और उसमें मूर्तियाँ हैं पांडवों की। और वो जो दूसरा गांव है सामने दिख रहा है, ये है आशनी गांव, नीचे है शाह गांव। वो जो परे वाला मंदिर है, गांव है पंचवीर मंदिर से नीचे, वहाँ एक मंदिर दिख रहा है हमें, बहुत ही अच्छी स्टाइल कारीगरी से बनाया गया है। ये है महर्षि जमदग्नि जी का मंदिर, और साथ में माता जी रेणुका जी का मंदिर भी है। वो शायद दिख नहीं रहा है, बीच में पेड़ है, उनके बीच में ढक गया है। वो दिख रहा है जहाँ लाल लाल चादरों वाले घर दिख रहे हैं। और भृगु ऋषि जी का मंदिर है, भंडार कहेंगे हम इसको, ये पेड़ के पीछे दिख नहीं रहा सही से, मंदिर तो बीच में है। ये जो दिख रहा है बीच में से भंडार, यहाँ पे देवता को कभी कभी रखा जाता है, आजकल मंदिर में है। और ये देखिए, ये फूल, सफ़ेद फूल, जीड़ हम जिसको बोलते हैं, जीड़, इतने अच्छे सुंदर फूल है। ये है हमारा एक घर जो अभी नया बनाया था इस बगीचे की पहरेदारी के लिए ही। और ये है पानी का टैंक, जिसमें पानी हमने स्टोर करके रखा है, पीने का पानी। ये पानी, लाइन का पानी कट जाता है तो इस पानी को इस्तेमाल करते हैं। और ये पीछे नीचे जो छत सी दिख रही है, दूसरा घर है हमारा, थोड़ा सा दिख रहा होगा नीचे है। ये किससे भी नीचे है, बहुत दूर यहाँ से दिख नहीं रहा है, तीसरा है। और ये गांव का लाइफस्टाइल, घास, ये देखिए, ये जो सेब का पेड़ लगा है इसके में बहुत घास लगा, इसका गढ़े नहीं बनाया, शायद ये किस्म मेरे को लग रहा अच्छी नहीं है, पॉलिनेटर टाइप की होगी, इसलिए इसको ऐसे छोड़ दिया, केयर नहीं की कि इसके लिए तौलिए नहीं बनाए हैं। ये जो दायरा होता है पेड़ के चारों तरफ वाला, इसको तौलिया कहा जाता है। इसको हम खोदते हैं, इसका घास निकालते हैं, इसमें गोबर डालते, खाद डालते हैं, बढ़िया से दायरा बनाते हैं। ये पुराना पेड़ आधा सूख गया है, इसमें पहले जब हम छोटे होते थे तो बहुत सेब निकलते थे, अब ये आधा सूख गया है, थोड़ी इसकी सेवा भी नहीं कर रहे हैं, नीचे से सड़ गया है, तो फिर इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया है। और कांटों ने इसको घेर लिया, इसमें सेब भी उतने नहीं है, आधा सूख गया है। आप सेवा नहीं करोगे तो इसमें मेवा भी नहीं मिलेगा आपको। ये है आड़ू का दूसरा पेड़, बहुत बड़ा, इसमें थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं आड़ू। ये भी वही वाली किस्म है जो बिकती नहीं है, लोकल किस्म है, और खाने के लिए बहुत टेस्टी होती है, काफ़ी लंबे समय तक टिकती है। सेब ख़त्म हो जाते हैं लेकिन ये आड़ू तब तक रहते हैं। बहुत जब सूख जाते हैं पकने के बाद, तो उसके बाद भी इनको खाने का बहुत मज़ा आता है।
ये है आड़ू भरपूर है, जहाँ जहाँ पेड़ है वो पूरे लदे हुए हैं। आप देखा है तो पीछे छोटी सी टहनी थी, उसमें भी इतने सारे लगे थे। इसमें बहुत अच्छे हैं आड़ू लगे, बहुत अच्छे हैं। ये देखिए आड़ू, ये है लोकल आड़ू, लोकल किस, वो बिकने वाली नहीं है, उसको हम बेचते भी नहीं हैं। ये लाइव में कल परसों एक जुड़े थे मेरे साथ दोस्त पहाड़ी भाई, वो कह रहे थे कि आड़ू ले आना। ये आड़ू बहुत छोटे, पकड़ने में बहुत टाइम लगेगा, को लेके हम ले जाके हम क्या करेंगे। जब तक मैं दोबारा वापस आऊँगा तब तक शायद खाने लायक हो गया। दशहरा जब कुल्लू का अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव होगा उस वक्त जब आऊँगा तो तब ये तैयार होंगे, खाने के लिए होंगे। ये हैं आड़ू, और ये है सेब के पेड़। एक आड़ू का वृक्ष पेड़ नीचे और है, इसमें थोड़े ज़्यादा है। ये है, ओए पत्थर पत्थर गिर जाऊंगा नीचे। ये है, इसको बोलते हैं जीड़। इसको हम खाते थे पहले, अब थोड़ा पक गया शायद, तो कच्चा होता तो ये जो कांटे हैं इनको उतार के और इसकी ये बाहर वाली चमड़ी उतार के अंदर से इसका जो अंदर में जो लकड़ सा रहता है उसको खाते हैं। खाने के लिए काफ़ी मीठा होता है, मैंने पहले बहुत खाया है। अब तो ये पक गया, अब खाने लायक नहीं रहा है। और कुल मिला के अब ये दूसरे कांटे नहीं है, केयरलेस रह गए। ये फूल है, जड़ी बूटी है, नाम तो उसका नहीं पता, जो बड़े लगे बिकते हैं इसके, इसमें लगते हैं। आगे भी तो छोटे बड़े होते तो बिकते हैं। इसकी स्मेल कुछ अजीब जैसी होती है। फूल ये किस्म फूल तो नहीं लगता, बस थोड़ा इसमें अरे फूल टाइप में ही होते हैं, वो लगते हैं, स्मेल होती है, बिकते हैं, दवाई के काम आते हैं शायद, जानकारी पुख्ता नहीं है। एक बड़ा सा पत्थर, इस पे बैठ के हम बचपन में बहुत खेलते थे। ये बड़ा सा पहले बहुत बड़ा होता था, तोड़ दिया होगा पीछे। ये हमने लकड़ियाँ रखी है सर्दियों के लिए, ढेर लगा के। और तो गर्मियाँ हैं, सेब है, ये टापरा है, घास रखते हैं, टापरा बोलते हैं हम इसको, चादर वाला बनाया नया। ये आड़ू, एक और आड़ू का पेड़ बिल्कुल घर के साथ है। ये देखिए आड़ू, आड़ू का बहुत बड़ा पेड़। ये है घर पहाड़ी शैली के, चादर डाली गई है ऊपर। ये रोड से इतना दूर है कि यहाँ पे हम लेंटर नहीं डाल सकते, जितनी इसमें इसकी लागत आएगी बनाने में, उससे ज़्यादा तो घोड़े वालों को ढोने के लिए देना पड़ेगा। ये है DTH, DD फ्री डिश, नीचे वाले में दूसरी है चादर। ये सेब का पेड़, इसमें पत्ते ज़्यादा और फल कम है। पत्ते ही पत्ते दिख रहे हैं, फल तो एक ही दिखा है। ये सेब एक, एसी की ठंडक इसके नीचे बैठ के। उज्जैना उज्जैना एला कौन देंदा क्षेत्ता मेरा